बहुत बीमार इंसान कभी डिप्रेस्ड नहीं दिखेगा। जो निरंतर सोए जा सकता है, जिसके शरीर में बेहद कमजोरी है, वो कभी डिप्रेस्ड नहीं होगा। डिप्रेस्ड वो इंसान होगा जिसकी ऊर्जा और ऊर्जा की कंजम्पशन मैच नहीं हो रही। शरीर में ऊर्जा तो एक हेल्दी इंसान जितनी पैदा हो गई, पर उसका मन उसको कुछ करने नहीं दे रहा। मन उसको ढीला रख रहा है, बिस्तर पे लिटाए रख रहा है। द एनर्जी ट्रैप्ड इनसाइड यू इज मेकिंग यू डिप्रेस्ड। उस ऊर्जा का जन्म इसलिए होता है ताकि आप इस दुनिया में, ये जो खेल है, ये जो मिथ्या है, इल्यूजनरी दुनिया है, वीडियो गेम है, यहां पे खेल पाओ, अनरेस्ट क्रिएट कर पाओ, इसकी शांति को भंग कर पाओ। नेगेटिविटी में नहीं कह रहा, इस मृत दुनिया में जान डाल पाओ उस ऊर्जा से। हे शरीर इसलिए ऊर्जा पैदा करता है ताकि आप इसको उठा पाओ, इसको संभाल पाओ, चला पाओ। आज हम दिन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, पर हमारे शरीर की ऊर्जा इतनी है कि एक इंसान पता नहीं कितने किलोमीटर एक दिन में कवर कर ले। पहले के जमाने में जरूरत होती थी, लोग करते थे, हेल्दी भी रहते थे। आज जरूरत नहीं होती, नहीं करते, पर ऊर्जा है। ऊर्जा का व्यर्थ होना, ऊर्जा का ट्रैप होना ही कारण है एक इंसान के दिमाग में तनाव, अनरेस्ट या डिप्रेशन होने का। यह भी एक कारण है। तो शरीर ने ऊर्जा पैदा करी, ऊर्जा ने सबसे पहले दिमाग का दरवाजा खटखटाया। भाई क्या करूं? दिमाग आपका बेहाल, क्या फायदा, जो करेगी क्या मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सब बेकार है, कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत देर हो गई है, इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, गम ही गम है, वापस चली जा बहन, कुछ नहीं है यहाँ। अब हम इतना पीछे रह चुके हैं कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये मूर्ख अपनी इन घटिया बातों से ऊर्जा को वापस भेज देता है। ऊर्जा कहाँ फंसी रह जाती है? अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट है। शरीर चाह रहा है कुछ करना, दिमाग ने जवाब दे दिया। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो डिप्रेशन बना रहा है या एंजाइटी बना रहा है, आपको लो रख रहा है, अनस्टेबल रख रहा है। आपके अंदर ऊर्जा पैदा कैसे होती है? सफेद चमकती हुई लाइट आती है क्या शरीर में? दोस्तों, ऊर्जा पैदा होती है चिंगारी से, और चिंगारी होती है नेगेटिविटी। यही सत्य है। शरीर हल्की सी घबराहट पैदा करता है, जल्दबाजी, तनाव पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। तो हल्की सी घबराहट, हल्का सा तनाव, हल्की सी जल्दबाजी मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल होता है, वो सुबह के समय ज़्यादा इसलिए होता है ताकि आप नींद से उठ पाओ, आपको मोटिवेशन मिल पाए कि सो लिया, अब उठ के दिन को जीना है, बहुत कार्य करने हैं। आपकी आंखें खोलने के लिए वो पैदा होता है। घबराहट इसलिए पैदा होती है ताकि आप पड़े ना रहो, आपको जल्दबाजी रहे कि कुछ नुकसान हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ करना है। तनाव इसलिए पैदा होता है चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ पाओ, उन पे एक्ट कर पाओ। और आप इन सबको ब्लेम करते रहते हो, ये मेरे पतन का कारण है। पतन का कारण वो नहीं है, पतन का कारण है उनको रोक ना पाने की क्षमता। ओवर थिंकिंग माइंड जो उनको 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत दे देता है। पानी पीना है, 1 गिलास 4 लीटर पानी मुंह में डाल लो, उल्टी तो होगी। तो अगर आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, हल्की सी भी घबराहट नहीं होती, हल्का सा भी तनाव नहीं होता, अर्जेंसी नहीं होती, तो आप सालों साल बिस्तर पर पड़े रहो स्लीपिंग ब्यूटी बनकर। कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, मजे में सोते रहोगे। मैंने ऐसे बुजुर्ग इंसान देखे हैं जो जीवन से रिटायर हो चुके हैं, बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ कर लिया 70-75 की उम्र के बाद। अब वो सिर्फ आराम से बिस्तर पर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चाह नहीं, सारी अर्जेंसी, सारा तनाव अंदर का खत्म हो चुका है, आराम से लेटे हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी पूरे दिन उनको डिप्रेशन नहीं है। परंतु एक शरीर जो ऊर्जा से भरा हुआ है, उसको बिस्तर पर डाल दो, वो निश्चित ही डिप्रेस हो जाएगा या उसका डिप्रेशन कहीं गुना बढ़ जाएगा। एन इनएक्टिव बॉडी फुल ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट सफरिंग ऑफ एवरी सेकेंड। इस बात को समझाने का तात्पर्य यह है, अपनी परिस्थितियों पर, अपने जीवन पर, उलझनों पर, तनाव पर, परेशानियों पर रिएक्शन मत दो। कुछ मिलना है, नहीं मिलना, होगा नहीं होगा पर रिएक्शन मत दो। आपको रिएक्शन सिर्फ अपनी ऊर्जा पर देना है, अपनी एनर्जी पर देना है जीवन में।
आज आप लो महसूस कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, जीवन के मायने नहीं नज़र आते, ठीक है, पर आपको अपना ध्यान लगाना है ऊर्जा पे। शरीर में ऊर्जा है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं चल सकता हूँ, हाँ तो वो करो। अपनी ऊर्जा को बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो खुद को, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे वो मेहनत के द्वारा हो। तो जितनी मूवमेंट होगी, दिमाग ऑक्यूपाइड होगा, उतना आपका डिप्रेशन कम होते चले जाएगा धीरे धीरे। तो बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, पर आपको ध्यान देना है, ध्यान लगाना है ऊर्जा पर। ऊर्जा तो है उठने की। तो एक एक करके काम करना है। सबसे पहले कदम बिस्तर के बाहर रखने हैं, बहुत बड़ा स्टेप। उसके बाद उठकर खड़े होना है। उसके बाद घर के दरवाजे से बाहर निकलना है, त्यागो इस घर को। जाके धूप में खड़े हो, गॉगल पहन लेना पर धूप में खड़े हो, तुरंत ही बेटर लगने लगेगा। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब ये था, रिएक्ट ऑन योर एनर्जी, फोकस ऑन योर एनर्जी। अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगाओ, बाकी कुछ है नहीं है, होगा नहीं होगा, उसको साइड रख दो कुछ समय के लिए। ऊर्जा है तो शरीर को चलाना है, बुद्धि को चलाना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, जैसे मर्जी कर लो। दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है नेगेटिविटी में, डिप्रेस्ड रहता है, उल्टा सोचता है, बुरा सोचता है, नकारात्मक सोचता है, तो एक 3-2-1 टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जो भी दिमाग चल रहा हो, जितना भी बड़ा काम हो, जितना भी डर लग रहा हो, 3-2-1 ये बोलो और कर दो। जितने भी ख्याल पैदा हो रहे हो, जो भी डरा रहा हो, जो भी सोच पैदा हो रही हो, आपको एंगेज करना चाह रही हो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है काम होना चाहिए, जरूरी है, हाँ है, बस 3-2-1। एक गहरा सांस लो, 3-2-1 कर दो। उसके बाद सोचेंगे, करने के बाद, इन्वॉल्व होने के बाद सोचेंगे कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था। रुकना ही नहीं काम खत्म करने से पहले। काम करने का डर बहुत बड़ा होता है और करते हुए, इन्वॉल्व रहते हुए मुश्किलें झेलना बहुत आसान हो जाता है। और जब भी वो कार्य पूरा हो, उसके बाद खुशी से चिल्लाना है, हो गया, कर दिया मैंने, करके दिखा दिया मैंने। अपने दिमाग को 10 बार बताना है कि जिससे तू डर रहा था ना बेटा, जिसको तू अपना बाप बना रहा था, उसको मैं हरा के आ गया हूं। लिख ले अपने अंदर 10 बार 20 बार, अपने अवचेतन पर, अपनी किताब पर, कि इस बंदे में दम है। तो जब आप डिप्रेस्ड होते हो, लो होते हो, ज्यादा तनाव में होते हो, या एंग्जाइटी होती है, बहुत जरूरी है छोटे से छोटा काम आपने किया उसको सेलिब्रेट करना, दिमाग को बताना कि ये काम हो गया है, मैंने करके दिखाया है, मेरे बस की है, ताकि उसको खुद पर, आप पर दोबारा भरोसा जम सके जो उसने खो दिया है। उसको जीवन पर भरोसा जम सके जो उसने खो दिया है। ज़्यादातर बार इंसान को जो घबराहट, जो डिप्रेशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन दुनिया पर से और आप पर से विश्वास खो देता है, ट्रस्ट खो देता है, इनसिक्योर हो जाता है कि इस दुनिया में 1 करोड़ बुराइयां हैं तो सारी मेरे साथ कभी भी हो सकती है। भविष्य की अनिश्चितताओं से डर लगना, क्योंकि आपने खुद पर से और दुनिया पर से भरोसा खो दिया है। वरना जो इंसान सिक्योर रहता है ना, देख लेंगे, सामना कर लेंगे, आगे बढ़ी जाएंगे, सब बुरा मेरे साथ थोड़ी होगा, उस इंसान को कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी एंग्जाइटी में नहीं जीता, होपफुल रहता है। तो आज आप डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का सामना कर रहे हो, तो हो सकता है एक आम इंसान के लिए 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीतना या 1 करोड़ की लॉटरी जीतना सेलिब्रेशन का मोमेंट हो, पर आपके लिए, आपने आज के दिन में एक छोटा सा कार्य पूरा करा। बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, पर आप हिम्मत करके उठे, अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगाकर उठे, नहा के आए, कपड़े बदले, बाहर गए, धूप में बैठे, प्रकृति में बैठे। वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बड़ी अचीवमेंट है। आपने अपने अंदर के राक्षसों का सामना किया, खुद को अप्रिशिएट करो। और ये 3-2-1 हमेशा इस्तेमाल करो। जब भी डर लगे, जीवन में गहरी सांस ली, सांस छोड़ी, 3-2-1, 3-2-1, आंखें खोली, काम निपटाती है। जिस इंसान की देने की नीयत और देने की प्रकृति होती है, देने की आदत होती है, वो इंसान कभी कमजोर नहीं पड़ता, वो कभी डिप्रेस्ड नहीं होता। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे इस प्रकृति के निमित्त बन के देते जाना है,
मदद करते जाना है। उसको एहसास होता है मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं प्रकृति को कुछ दे सकता हूँ। उसको एहसास होता है कि इस प्रकृति का कोई हिस्सा ऐसा है जो सुबह उठते ही मेरा इंतज़ार करता है मैं कब उसकी मदद करूँगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो चंद चींटियाँ क्यों ना हो, कुछ पक्षी क्यों ना हो, पास की झुग्गियों में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति क्यों ना हो जो अपना नहीं कर सकते। आप जिसकी भी मदद कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, वो मदद है ही नहीं, वो तो आप अपना भला कर रहे हो, अपने आप को भरोसा दिला रहे हो आई एम कैपेबल टू हेल्प, आई एम नॉट हेल्पलेस। बिकॉज जो इंसान दूसरे की मदद कर सकता है वो कभी हेल्पलेस नहीं हो सकता। ये लॉजिक आपके दिमाग को पता है। तो हो सकता है डिप्रेस्ड हो पर उतना नहीं हो, दिमाग कहीं ना कहीं आपको संभाले रखेगा। तो कोई भी जीव, कोई भी इंसान आपकी तरफ अगर देख रहा है ना किसी मदद के लिए, तो आप डिप्रेस्ड भी होगे तो भी आपको एक बहुत सहारा, एक बहुत सपोर्ट मिलेगा एक्टिव रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हील होने के लिए। क्योंकि देने वाला इंसान, जो इंसान देता है, मदद करता है, उसका आत्मसम्मान ऊंचा होता है और कहीं ना कहीं ईगो भी सही होती है। ईगो बुरी होती है पर हमेशा ही बुरी नहीं होती, मिनिमम क्वांटिटी में बुरी नहीं होती। हल्की सी ईगो, हल्का सा मैं का भाव ज़रूरी है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, अगर आप आध्यात्मिक राह पर ही चलना ही निकले तो। दोस्तों, अगर आप डिप्रेस महसूस करते हो, एक टिप मानना, थोड़ा सा कलरफुल रूटीन जीना शुरू कर दो। थोड़ा सा जीवन को रंगों से भरो। फिजिकल कलर्स की बात कर रहा हूँ। आपकी आंखों को ज़्यादा रंग नज़र आने चाहिए पूरे दिन। ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी। थोड़े से कलरफुल कपड़े पहनो, चप्पले, जूते थोड़े से कलरफुल रखो। रंग बिरंगे पोस्टर्स लगाओ दीवार पे, पॉजिटिव पोस्टर्स, मजबूत बातें लिख के, और खुद बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। विंड चाइम लगा लिया कलरफुल। रंगों से दूर मत भागो, अंधेरे से दूर भागो, रंगों को अपनाओ, अपने अंदर डालो, महसूस करो रंगों को। जितने अलग अलग रंग देख पाओ देखो। हर समय, हर मौसम में बाहर जाके बदलते आसमान को देखो, सुबह के उगते सूरज के बदलते रंगों को देखो, दिन के रंगों को देखो, शाम के रंगों को देखो। अलग अलग घरों को देखो, पैदल चल के जाओ, अलग अलग तरीके से बने हुए घर, अलग अलग रंग, अलग अलग फूल, पेड़, पौधे। जितने अलग अलग रंग मन में भरोगे आप बेटर महसूस करोगे। हर इंसान को थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर रहना चाहिए, अच्छी बात है। पर अगर आप डिप्रेस्ड ही हो, बिल्कुल खुद को मत रोको, रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दो, थोड़ा बिगाड़ दो खुद को, अब्रप्ट बन जाओ, मनमौजी बन जाओ, खुद को बांधना बंद कर दो। क्योंकि जहां भी आप बंधे हुए हो वो सही नहीं है, वो गलत है, इसलिए आप डिप्रेस्ड हो। अपनी गलती से डिप्रेस नहीं हुए। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से डिप्रेस नहीं होता। जो कह रहा है ना कि इंसान के हाथ में है डिप्रेस होना ना होना, मैं उस इंसान की बात का कभी सम्मान नहीं कर सकता। वो सिर्फ मूर्ख है। उसने कभी डिप्रेशन देखा नहीं, कभी डिप्रेशन को समझा नहीं, जाना नहीं कि वो कितना बुरा है, वो कितना ईविल है। इंसान सब कुछ त्याग देगा, सड़क पर रह लेगा, पर डिप्रेशन में नहीं रहना चाहेगा। तो ठीक है, डिप्रेशन में इंसान बहुत लो महसूस करता है, कुछ करने का मन नहीं करता, पर तो भी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छेद जरूर होगा जहां से रोशनी आ रही है। कुछ तो करने का मन करता होगा, कुछ जरा सा, उसी को पकड़ लो, फोड़ दो उस छेद को, सब क्रेविंग्स पूरी करो अपनी। भंडारा खाना अच्छा लगता है, किसी भी आसपास के मंदिर या गुरुद्वारे में जाओ, दर्शन करो, भंडारा खाओ छक के आराम से। फ्ली मार्केट में जाकर विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ खरीदना अच्छा लगता है, जाओ खरीदो, पैसे का नुकसान हो रहा है होने दो। सुपरमार्केट में घूमना अच्छा लगता है, नई नई चीजें, खाने पीने की चीजें देखना खरीदना अच्छा लगता है, करो। किसी बहुत पुराने दोस्त की याद आ रही है, उसके साथ चाय पीने का मन कर रहा है, करो, कॉल करो, रोको मत खुद को, कॉल करो, जाके मिलो। तेज बारिश पड़ रही है, जाके खड़े हो जाओ, 1 घंटे भीगो, 1.5 घंटे भीगो, जुकाम हो जाएगा, होने दो। आसमान की तरफ देख के भीगते रहो। जो इंसान ग्रीफ में होता है, मातम में होता है, कोई भी कारण से हो, किसी अपने को खो दिया हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है दुनिया की नज़रों से ऊपर खुद को देखना। उस समय इंसान खुद को हील इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि वो डरता है, मैंने कुछ अच्छा करा, कुछ मनमर्जी का किया, कुछ मस्ती का किया, लोग जज करेंगे, देखो इतनी जल्दी ये कैसे हील हो गया, ये कैसे उल्टे काम कर रहा है, अभी तो वो इंसान गया था, अभी ये इंसान मस्ती करने लगा। इस डर से लोग हील नहीं हो पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस डर को मन से निकालो। आपका मातम आपका है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, किसी का हेडेक नहीं है। आपको उससे निकलना है,
तुरंत मस्ती में लग जाओ, जिम जाना है, डांस क्लासेस में जाना है, मूवी देखने जाना है, दोस्तों के साथ मिलना है, सब करो, खुद को हील करो। तो डिप्रेशन में जब भी आ जाओ, खुद को रोकना बिल्कुल बंद कर दो, खुला छोड़ दो, खुले सांड की तरह खुले घूमो, जो मन कर रहा है करो, पर करो, एक्टिव रहो, सकारात्मक काम होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम है। जब भी आप डिप्रेस महसूस करते हो, जीवन में बिल्कुल फंस जाते हो, घबराहट में पड़ जाते हो, होता क्या है, कई बार हमारा जीवन ना केओटिक हो जाता है, समझ में आना बंद हो जाता है, सब कुछ इतना उलझ जाता है, गांठें इतनी कठोर कठिन अजीब सी हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम हैं कहाँ, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो आपका आज जो क्लटर्ड, जो खोया हुआ, जो उलझा हुआ जीवन है, कॉम्प्लिकेटेड जीवन है, सबसे पहले इसको तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। आपके जीवन की राह में पतली राह है, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया, क्या करोगे? वहीं खड़े रहोगे? रास्ता बंद हो गया, वहीं पड़ जाओगे? करना क्या है? एक हथौड़ा लेकर धीरे धीरे उसको तोड़ना है। छोटे छोटे कंकड़ निकलेंगे, तोड़ते जाना है, धीरे धीरे वो पत्थर खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा पत्थर छोटे छोटे कंकड़ों में सड़क पर बैठ जाएगा, आराम से पार कर लोगे। तो जब कुछ भी सही नहीं हो रहा, when nothing is going your way, तो ये मान लेना कि ये जीवन नहीं है। जीवन का काम है बहते जाना, हर परिस्थिति में बहते जाना, हर गम में बहुत कुछ खोकर बहते जाना। इसमें कहीं ना कहीं आपका खुद का रोल है, आप कुछ मिस कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। तो जीवन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और उन चीज़ों को खोजो जिनके लिए कुछ किया जा सकता है, जिनके लिए कुछ नहीं हो सकता, जो बंद गई हैं, लंबे टाइम के लिए फंस गए हो, उनको फिलहाल अलग हटा दिया जाए। जो कर सकते हो वो तो करोगे। दाल और सब्जी अभी नहीं मिल सकती, रोटी और अचार तो खा सकते हो। तो सबसे पहले जीवन को तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में। रिलेशनशिप्स को अलग हटा लो, रिश्तों को अलग हटा लो, काम धंधे को अलग हटा लो, जो भी चीज़ें उलझी हुई सबको अलग हटा के देखो। जो मैनेज किया जा सकता है उसको पकड़ो। जहाँ भी आपके एक्शन से, आपके कर्मों से इंप्रूवमेंट आ सकती है, उनको पकड़ो। उनमें से सिर्फ एक चुन लो फिलहाल के लिए। हर दिन उस पर एक्ट करना है, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, और उसके बाद अभी इस क्षण में, इस घंटे में उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हो वो करना है। एक चीज़ को पकड़ लो, धीरे धीरे उसके लिए करते रहो। जब वो सॉर्ट आउट हो जाए फिर अगली चीज़ को पकड़ो, फिर अगली चीज़ को पकड़ लो, फिर मुश्किल चीज़ों पर जाओ। धीरे धीरे जीवन सॉर्ट होने लगेगा। सब चीज़ें खराब है, रिश्ते भी खराब है, पत्नी छोड़ के चली गई, माता पिता कोस रहे हैं, नौकरी चली गई, उधारी ली हुई है, उधार वाले पीछे पड़े हुए हैं, सब चीज़ खराब, सेहत में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक चीज़ पकड़ो पहले, एक चीज़। सब चीज़ों पे ध्यान दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सुसाइडल हो जाओगे। एक चीज़ पकड़ो, काम ढूंढना है। अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ, काम ढूंढना है। कम से कम मिनिमम ग्रोसरीज घर पे लेके आनी है, जो घर चलता रहे, जिंदगी चलती रहे। उस टारगेट को पकड़ लो। अभी रिश्तों को, लोन वालों को, किस चीज़ को हैंडल नहीं करना, उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद पकड़ना है सेहत को, इलाज को, अपना इलाज कराना, दवाई करनी है, चाहे बीपी है, शुगर है, जो भी है, उसको पकड़ना है। उसके बाद लेनदारों को पकड़ना है, उनसे समय लेना है, उनको समझाना है परिस्थिति ये है, जो करना है कर लो, नहीं हो पाएगा धीरे धीरे कर दूंगा, नियत सही है, जो थोड़ा बहुत है रख लो। उसके बाद रिश्तों को देखना ही, कौन आपके साथ रहना भी चाहता है, सिर्फ मतलब के लिए तो नहीं रह रहा था। जो सिर्फ मतलब के लिए रह रहा था उसको हाथ जोड़ दो। दोस्त हो, यार हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, जो मर्जी हो, मतलब के लिए कोई आपके साथ नहीं रहेगा, प्रेमवश रहेगा। जो है उनको संभालो, उनका ध्यान दो, सब चीजें हो जाएंगी, एक एक करके होंगी, एक साथ कुछ नहीं होगा। सॉल्व योर लाइफ स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, डे आफ्टर डे। तो जो इंसान खुद को खो देता है ना, वो खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जो भी जिम्मेदारियां, जो भी करना है, उनको धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दो, स्टेप बाय स्टेप। अपने आप जीवन को मतलब मिलने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा जीवन का यही मतलब है।